जब कोई इंसान या साधक शिव को सिर्फ देव नहीं महाकाल के रूप में पुकारता है तो शिव स्वयं आते हैं, कभी त्रिशूल की तरह तीखे और कभी धुएं की तरह अदृश्य होकर। लेकिन शिव का दर्शन पाना मंदिर जाके घंटी बजाना नहीं है, ये एक तांत्रिक यात्रा है जहाँ आत्मा को शरीर के पार जाना पड़ता है। वेद और पुराण के मान्यताओं के अनुसार भी शिव का दर्शन तब होता है जब अंतःकरण आपका शुद्ध हो जाए। शिव महापुराण के अनुसार जो साधक एकांत में ध्यानस्थ होकर ओम नमः शिवाय का जप करता है उसके हृदय में शिव स्वयं प्रकट होते हैं। रुद्र संहिता के कैलाश खंड में वर्णन है कि जब ऋषि मार्कंडेय ने घोर तप किया था तब उनके समक्ष शिव जी का रुद्र रूप प्रकट हुआ था और वही दर्शन उन्हें मृत्यु के समय अमृतत्व की ओर ले गया था। ऋग्वेद में भी कहा गया है, ताम त्वम रुद्राम नमस्यामि घोरम, अर्थात रुद्र एक ऐसे देव हैं जो प्रकट भी होते हैं और अति निंद्रिय भी हैं। यानी वेद भी कहते हैं शिव के दर्शन किसी मूर्ति में नहीं बल्कि साधक के भीतर होता है, जब वह अपने मन, इंद्रियों और कर्मों को साध लेता है। अगर आप भी शिव जी का दर्शन करना चाहते हैं, शिव जी का असली दर्शन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप मत करना। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी विद्या जो सदियों तक गुप्त रखी गई है। शिव दर्शन मतलब भगवान शिव की चेतना का अनुभव आँखों से नहीं आत्मा से होता है। यह सपना या इमेजिनेशन नहीं है, रियल स्पिरिचुअल प्रकट है। यह स्थिति तब आती है जब साधक अपने इंद्रियों पर विजय पाता है। शिव कहते हैं, जो मुझे ढूंढता है मैं उसके अंदर प्रकट हो जाता हूँ। अगर शिव जी को दर्शन करना है तो उन्हें ढूंढो। जब उन्हें आप ढूंढोगे आपके अंदर वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अब चलते हैं इस तंत्र क्रियाविधि के समय कि किस तरह से करना है और क्या प्रक्रिया है, कौन से मंत्र हैं जब शिव जी का दर्शन हो और उससे क्या क्या लाभ हो सकता है। इस तंत्र क्रिया का जो विधि का समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है, 3 बजे से 4 बजे या सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले का जो समय है वही समय उचित है। 21 दिन तक या 41 दिन तक इस साधना को करना है। साधना के समय मौन, सात्विक आहार और जो जगह का चुनाव करेंगे वो शांत या एकांत जगह है। शमशान में भी कर सकते हैं, पीपल के पास तो और प्रभावी होता है, पीपल का जो वृक्ष होता है। साधना के पूर्व जो कुछ बातें हैं वो आप ध्यान में रखेंगे कि पंचमुखी दीपक, 5 बत्तियों वाला दीपक जलाकर ही इस साधना में दीपक जलाई जाती है, 5 बत्तियों वाला यानी पंचमुखी दीपक। और जो आसन होगा आपका उसे कुश या काले कंबल का होगा। सामने एक शिव यंत्र और शिव जी का चित्र रखना होता है। शिव यंत्र और शिव जी का चित्र दोनों, एक लकड़ी की छोटी जो बजोट आती है चौकी, उस पर एक आसन लगा के वहाँ पे उनका चित्र और यंत्र दोनों रखेंगे। उसके बाद अब विधि आती है। विधि में सबसे पहले हम उस जगह को शुद्ध करेंगे, अपने आप को शुद्ध करेंगे। शुद्धि मंत्र तो आपको पता होगा, नहीं तो ओम अपवित्र पवित्रो सार्वस्था गतो पीवा या स्मृत पुंडरीकाक्षस भय भयंतर शुचि, ये मंत्र है। 3 बार बोलकर शरीर और स्थान दोनों को शुद्ध कर देना चाहिए। उसके बाद शिव जी का जो जाप है वो रुद्राक्ष के माले से होगा। जाप के दौरान ध्यान रखो कि शिव जी का त्रिनेत्र आपके सामने खुल रहा है। जैसे आप जाप करोगे मंत्र का तो उनका जो तीसरा नेत्र है वहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित करना है और ये महसूस करना है कि उनका जो तीसरा नेत्र है वो खुल रहा है। घंटे बज रहे हैं, गंगा बह रही है, डमरू बज रहा है, ऐसा आपको महसूस करना है। और इस मंत्र का 21 बार
बोलना है ओम शिवाय चिदानंद रूपाय नमः। यह मंत्र शिव चेतना से जुड़ने का आपका जो है द्वार खोलेगा। मंत्र के समय हृदय के अंदर शिव का रूप अपना बनाना है, जैसे कि आपकी चक्षु के सामने हो, आपके मतलब आंखों के सामने हो। आंखें बंद करें, 5 मिनट तक शिव स्वरूप को विजुलाइज करना है। कभी रुद्र रूप, कभी अर्धनारीश्वर, कभी भैरव। जब स्पंदन होने लगे या आंसू आए, समझ जाओ शिव प्रकट हो रहे हैं। तो इस साधना में शिव जी का जो जाप करना है लगातार, वो 21 या 41 दिन तक करना है ओम नमः शिवाय का। और ओम नमः शिवाय का जितना आप जाप कर सको, कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन इस मंत्र को 21 बार जरूर बोलना है। ओम नमः शिवाय चिदानंद स्वरूप नमः, इस मंत्र को जरूर बोलना है आपको 21 बार। अब इससे लाभ क्या होगा, इस साधना के बाद आपको क्या फायदे होंगे? भूत प्रेत ग्रह दोष पितृदोष का नाश, मन और तांत्रिक शक्ति में वृद्धि। अगर आप साधक हैं तो आपकी शक्तियां बढ़ जाएगी, क्योंकि बिना शिव का कोई तंत्र नहीं है। मृत्यु भय से मुक्ति, शिव स्वयं साधक के अंदर जागृत होते हैं। दर्शन के बाद वाणी में विशेष आकर्षण आता है, तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धि मिलने लगती है। शिव के दर्शन की इच्छा रखना आसान है, पर उसके लिए आप अपना अहिच्छाएं और मोह जलाने पड़ते हैं। यह तंत्र उन्हीं के लिए है जो सच्चे दिल से करेंगे, जो शिव के सिर्फ पूजते हैं, महसूस करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और एक बात मैं बताऊँगा अंततः कि इस साधना करने से पहले सोमवार को बेलपत्र और दूध शिव जी पे ज़रूर चढ़ा दें।